जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव आज वैशाली के चांदपुरा पहुंचे। उन्होंने रसूलपुर हबीब पहुंचकर जिंदा जलाए जाने मामले में लड़की के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। उनके परिजनों ने एक स्वर में सिर्फ यही कहा कि अपराधियों को जो भी इस मामले में संलिप्त हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए। वहीं पप्पू यादव ने उन्हें 20,000 रुपये आर्थिक मदद की, साथ ही उन्हें 2 सिलाई मशीन देने की भी का वादा किया कि जल्द ही आपको ये सिलाई मशीन दे दिया जाएगा जिसके वजह से आपको बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। गौरतलब है कि लड़की की मां पटना जाकर सिलाई का काम करती थी। पप्पू यादव ने उन्हें मशीन देने का वादा किया। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये एक जघन्य अपराध है और ऐसे अपराध सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलते हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अब 1.5 महीने का गंदा खेल खत्म हो गया है। चुनाव की ओर उनका इशारा था। उन्होंने कहा कि 1.5 महीने का ये गंदा खेल खत्म हो गया है। अब सब लोग फिर अपने अपने उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। और बिहार की जनता को उन्होंने धृतराष्ट्र कहा और कहा है कि दुर्योधन इसी तरीके से अगर पैदा होंगे तो हमारी बहू बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी। वहीं उन्होंने इस मामले में संलिप्त किरण यादव, जो कि एक समाज सेवी हैं, किरण यादव पर भी तंज कसते हुए कहा है कि उनकी भी इस मामले में भूमिका संदिग्ध लगती है। उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके नाम पर किरण यादव ने काफ़ी पैसे सोशल मीडिया के माध्यम से वसूले हैं और जब खर्च करने की बारी आई तो उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। इसलिए उनकी भी संलिप्तता इस मामले में समझी जा रही है और पप्पू यादव ने उनके भी जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या वर्तमान में हाई कोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए। लड़ाई कितनी बड़ी होगी आप उसकी चिंता न चलिए। नहीं, ये मदद इसलिए आपको दी जाती है, मैं ये किरण यादव टाइप का मदद नहीं है। ये मदद पप्पू जी जहाँ भी जाते हैं इस तरह के लोगों को यदि आपकी मदद करते हैं, तो हम मदद नहीं करते। मदद करते। मुझे सबसे पहला दुख ये है कि पूरा बिहार धृतराष्ट्र हो चुका है। बिहार की जनता धृतराष्ट्र बन चुकी है। खुद भी जीना नहीं चाहते और अपने भविष्य के लिए भी जीने की उनकी चिंता नहीं रहती। दुर्योधन को पैदा करिएगा। जो घटना बिहार में देखने को मिलता है वो हमको देश और दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। जिंदा जल जाना, जला देना, जबरदस्ती शादी करने के लिए जो मन में आए सो करना, समाज मूक दर्शक बने रहना। हम इस घटना में सरकार से सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। यह जांच हो हर परिस्थितियों में, किसी भी कीमत पर पूरी जांच हो और 6 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो। इस परिवार की सुरक्षा, इस परिवार की परवरिश के लिए 10 लाख रुपया सरकार दे। स्पेशल कोर्ट का गठन हो और सिर्फ दोषी को सजा मिले। जो भी दोषी हो उसको फांसी की सजा। इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ हो नहीं सकता। ये रेयर एंड रेयरेस्ट केस है। कल हम गोराबारम गए थे। एक गरीब बच्चे की शादी किसी अमीर लड़के की घर में लड़की के हो गया और वो पूर्व जदयू के प्रखंड अध्यक्ष थे। उनकी मां को नंगा करके किसी पागल से सिंदूर भरवाना, रूम में बंद कर देना और पूरा का पूरा दरभंगा, पूरा का पूरा बिहार ऐसी चीज़ों से मौन हो जाना,
इससे बड़ी घटना जिंदा जला दो बच्ची को। कहीं पर बच्चे शादी कर लिए तो उसका बदला माँ से ले, और फिर शादीशुदा बहनों के मांग में पागलों के द्वारा सिंदूर भरवाया जाए, जबरदस्ती घर जला दिया जाए और नंगा करके रूम में बंद कर दिया जाए। इससे बड़ी घटना डेली बिहार में कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब हो गई 1.5 महीने का गंदा खेल हो गया, राजनीति हो गई, जात पात हो गया, हिंदू मुसलमान भी हो गया, और बिहार के 13 करोड़ को अब भुगतना है जितने दिन चुनाव नहीं होंगे। फिर चुनाव में बिहार की जनता को जगाया जाएगा, उनके इमोशंस को जगाया जाएगा कि तुम किस जाति के लोग हो, और ऐसे निर्मम घटनाओं से दरकिनार कर दिए जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि इस घटने में माफ़ी नहीं मिल सकती है, चाहे यह घटना हो चाहे घोराबारम की घटना हो। दोनों घटना में मैं एसपीडी ट्रायल की मांग किया। एक पूर्व मंत्री घोराबारम की घटना में फोन करके अपराधी को बचा रहा है, क्योंकि वो पूर्व के जदयू के अध्यक्ष थे। एक वर्तमान के एमएलसी कुर्की होने से रोक रहा है। मैं राजा पाकर के इस घटना से पूरा देश आहत है, और मैं यहाँ एक सोशल एक्सट्रीमिस्ट है किरण यादव, उसकी भी जांच, संलिप्तता की जांच की मांग करूँ कि उन्होंने कैसे दिग्भ्रमित क्या क्या किया, किस तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया, और कौन लोग हैं इस साजिश के पीछे। बच्ची बच सकती थी, लेकिन बच्ची को बाद में जानबूझ के मरने पर मजबूर कर दिया गया। अभाव के कारण बच्ची चली गई, सही तरीके से न्याय नहीं मिला, और सिर्फ इसमें इन्वॉल्व दरोगा नहीं है। दरोगा का सस्पेंशन तो सिर्फ दिखाने के लिए, इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, और जो जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं वो सस्पेंड हो, ट्रांसफ़र हो, और पूरी तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था हो। सीधे एसपी का इन्वॉल्वमेंट। और हम पूरी पार्टी हमारी इस परिवार के साथ है। हम लोगों ने अभी इस परिवार की मदद की है, आर्थिक मदद, और आगे भी माँ और बहन बाहर काम करने नहीं जाएगी, सिलाई का काम घर से ही करेगी। इसके लिए परिवार को पूरी तरीके से मशीन के द्वारा हम लोग व्यवस्था करके आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं बाकी।